हेलो एवरीवन, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। हो आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज तो सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबके लिए करवा चौथ बहुत खुशी वाला दिन होता है और सब लोग इसमें बहुत खुश होते हैं। मैं आई हूँ छत पे, मेरे कपड़े सूख रहे थे तो मैंने उससे कपड़े भी उतार लेती हूँ और आप लोगों से भी बातें हो जाएंगी तो सांस फूल जाती है। तो करवा चौथ का बहुत बड़ा स्पेशल डे होता है जो सबको बड़ा खुश करता है और सब खुश हो जाते हैं इस दिन, क्योंकि भाई होना भी चाहिए क्योंकि ये जो दिन होता है ना, ये सबके लिए बहुत ही स्पेशल हो जाता है। तो मैं तो आप लोगों से बस मुबारकबाद दे सकती हूँ। सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, सबके जोड़े बने रहें और सब लोग ऐसे ही अपनी अपनी परिवार के साथ खुश रहें। तो आज करवा चौथ है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हर किसी को अपने अपने हिसाब से होती हैं। सबका अपना अपना एक मन होता है। मेरे साथ भी था, मेरे लिए भी ये डे बहुत ही स्पेशल हुआ करता था। इस दिन मैं भी बहुत उत्साहित रहती थी। मतलब ये लगाओ 2-3 दिन पहले मेरे दिमाग में कुछ की कुछ चलने लगता था कि ऐसा पहनूंगी, ऐसा ओढ़ूंगी, ऐसा करूंगी। सबके मन में कुछ ना कुछ चलता। तो सब ना एक दूसरे से अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं इस बार जो ड्रेस पहना है उससे और अच्छा वाला ड्रेस होना चाहिए जो पिछली बार पहना था। तो सब मतलब ड्रेस और मतलब अपने जो आउटफिट है उससे और अच्छा चाहते हैं। हर साल कुछ नया 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 करने की सोचते हैं। तो सबका एक अलग ही होता है मन में, एक अच्छी अच्छी चूड़ियाँ, मेहंदी, सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं। तो हमारा भी था भाई। हम तो ये सोचते थे कि मतलब अच्छा सा लुक क्रिएट करूँ, अच्छी साड़ी पहनूँ, अच्छा सूट पहनूँ, कुछ भी जो भी पहनूँ अच्छा लगे, बस मुझे पसंद आए। और आज सब लोगों का यही है, कोई लहंगा पहनेगा, कोई सूट साड़ी, सबके अपनी अपनी पसंद के हिसाब से पहनेगा। तो कमेंट करना सबका एक्सपीरियंस कैसा रहा करवा चौथ का। तो अभी मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मेरे साथ रहता था या होता था। तो क्या होता था, मेरे हस्बैंड की जॉब तो थी, सबको ही पता है कि मेरे हस्बैंड की जॉब थी। तो वो जॉब पर थे। तो वो जब क्या होता था, उनकी छुट्टियां नहीं होती थी, वो जॉब पर जाते थे। तो वो वहां से जब आते थे तो सुबह को तो पूजा पाठ जो भी करना होता था मैं वही करती थी। और जब वो जॉब से आते थे तो फिर उसके बाद वो कहते थे कि भाई आज तेरा जो भी काम था खत्म हुआ, अब कुछ नहीं करना, अब मैं मिताली सारा काम मैं करूँगा। तो वो उस दिन मुझे कुछ नहीं करने देते थे। जो मैंने कर ली चुकी होती थी वो कर चुकी होती थी। तो स्पेशली उन्हें सब्जी बनाना मेरे लिए बहुत मतलब खुश करता था। उन्हें ये लगता था कि मैं मटर पनीर या शाही पनीर जो भी बनाऊँ, मिताली मेरे बनाए हुए खाने से व्रत खोले। तो वो अपने हाथ से मेरे लिए सब्जी बनाते थे। कोई भी सब्जी जो भी बनती थी त्योहार पे, कभी शाही पनीर, कभी मटर पनीर या कुछ भी बनाते थे, तो वो अपने हाथ से बनाते थे। वो ये सोचते थे कि मिताली मेरे हाथ से ही बनी हुई सब्जी से व्रत खोले। और बाकी खाना तो मैं ही बनाती थी। तो वो बेचारे आके ना लग जाते थे अपने काम में, किचन में जो भी करना होता था उनका। तो कहते थे अब तू आराम कर, मैं कर लूँगा जो मुझे करना है। तो मतलब होता है ना कि एक आदमी हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, एक इज्जत दे रहा है और एक सम्मान दे रहा है, तो बहुत मतलब एक खुशी देती है अंदर से कि कोई हमें मतलब कुछ होता है कि भाई औरतें व्रत भी करती हैं और त्योहार भी मनाती हैं और उसके बावजूद भी आदमी उसको वैल्यू नहीं देता कि वो सुबह से भूखी है, प्यासी है, या उसके लिए मतलब कोई चिंता नहीं होती उसके मन में। लेकिन कुछ का होता है कि वो उसको समझता है कि हाँ भाई इसने मेरे लिए किया है, ये सुबह से मेरे लिए ही कर दी है, तो मैं इसे थोड़ा सा सम्मान दूंगा तो इसे खुशी मिल जाएगी। तो वो खुशी वो दे देते थे मेरे को। फिर उसके बाद वो घूमने मंदिर, सारे मंदिर लेके जाते थे, माता के मंदिर जरूर लेके जाते थे ताकि वहाँ जाएं और आशीर्वाद मिले। मंदिर से जोड़े से जाते थे, वहाँ पे पूजा पाठ करते थे, श्रृंगार वगैरह चढ़वाते थे। तो फिर हम आते थे शाम को। तो हमारा जो घर है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पे ना आसपास ज़्यादा मतलब घर बने हुए हैं, मतलब चांद थोड़ा नहीं दिखता है, छत से भी नहीं दिखता है, ऊंचे ऊंचे घर बने हुए हैं। तो इस वजह से ना वहाँ पे हमें चांद दिखने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैं 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे, तो वो कहते थे कब तक बैठे रहोगे, चलो बाइक पे बैठो मैं तुम्हें
पुल से चांद दिखवाता हूँ। तो जैसे फिल्मी स्टाइल में होता है ना, सजी धजी औरत बाइक पे बैठ के मटका हाथ में लेके और मिठाई और एक जल की डिब्बी लेके साथ में बाइक पे बैठ के मैं पुल पे जाती थी चुनरी ओढ़ के, फिर वहां से जल देती थी, फिर वहां पे वो मुझे पानी पिला के मिठाई खिला के हमारा व्रत पूरा करा के फिर हम घर पे आते थे। तो मतलब होता है ना कुछ स्पेशल था, तो वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छे दिन थे और सबसे अच्छा मोमेंट था। होता तो वही है जो परमात्मा चाहता है, लेकिन एक यादें होती हैं जो बहुत खूबसूरत खूबसूरत होती हैं। हर किसी के नसीब में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने जितना भी किया है उनके साथ समय जितना भी निकाला है वो बहुत ही यादगार समय था, बहुत ही खुशनुमा समय था। और ऐसी लाइफ को लोग जीने के लिए तरसते हैं जो मैंने उनके साथ काटी है। तो बस मैं तो यही कहूँगी, सब ये वाला त्योहार बहुत खुशियों से मनाओ, बहुत मतलब अपने त्योहार को एंजॉय करो। एक होता है ना हार्ट टच वाली फीलिंग, वो हार्ट टच वाली फीलिंग इसमें होती है, इस त्योहार में होती है। अभी मैंने एक न्यूज़ देख रही थी, तो न्यूज़ में दिखा रहा था कि मोदी नगर में एक लेडी ने साड़ी की शॉप पे अपने पति को पीटा। तो वो क्यों पीटा? उसने साड़ी की शॉप पे अपने पति को इसलिए पीटा क्योंकि उसके पति ने उसकी पसंद की साड़ी उसको नहीं दिलाई। तो क्या साड़ी थी, 10,000 रुपये उसकी कीमत थी, तो इस वजह से पति ने उस साड़ी दिलाने से मना कर दिया। तो पति ने वहीं पर उसको चप्पल से पीटा। अब बताओ यार, ये व्रत है, पति की भी तो पॉकेट देखोगे ना कि पति क्या चाहते हैं, या वो कितना दे सकते हैं आपको, या कितना वो खर्च कर सकते हैं। आप व्रत तो रख रहे हो लेकिन श्रद्धा आपके मन में नहीं है और आप बस चप्पलों से पीट रहे हो, तो फिर ऐसे व्रत को क्यों रख रहे हो? मत रखो। पूरे महीने पूरे पूरे साल औरत उसको आग गालियां देती है, और गाली देने के बाद जब व्रत आता है, कितनी भी, मैं कहती हूँ कितनी भी लोग कहते हैं ये बेकार औरत है या ये लड़कू औरत है, वो भी प्यार से व्रत रख लेती है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं अपने पति के लिए फीलिंग और श्रद्धा होती है। तो आप श्रद्धा दिखाओ, ये मत देखो आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला। तो बस यही है मेरे तो। और आप लोग बताना, अपनी फीलिंग शेयर करना और बताना कि कैसा रहा आपका करवा चौथ। मेरा तो ऐसे ही मनाती थी मैं, और मेरी मेहंदी नहीं लगती थी क्योंकि मैं पार्लर का काम शुरू से ही करती हूँ, तो मेरी मेहंदी नहीं लगती थी। ये लगा लो मुझे बहुत लेट हो जाता था, तो वो मुझे 11 बजे मेहंदी लगवाने लेके जाते थे। चलो चलो चलो, तो मैं कहती थी नहीं मैं थक चुकी हूँ, मैं हाथ पे ऐसे ही लगा लूंगी, लग जाएगी। तो वो कहते थे नहीं नहीं बैठो बाइक पे, मैं तुम्हें अभी लगवा के लाता हूँ, अभी बहुत लग रही है। तो वो मुझे 12 बजे तक मेहंदी लगवा के सदर से लेके आते थे, और वहीं से मेरी चूड़ियाँ वगैरह दिलवाते थे। कहते थे तू बिजी इतना हो जाती कि कहाँ, मुझे टाइम ही नहीं होता। तो वो बेचारे मेरा पूरा ध्यान रखते थे कि चलो मिताली को थोड़ा सा मैं टाइम दे देता हूँ। तो इसलिए कोई भी अगर आदमी देख रहा है वीडियो, तो अपनी बीवी को टाइम दो, उनकी भावनाओं को समझो। अगर बीवी देख रही है तो वो अपने पति की पॉकेट जरूर देख ले कि वो कितना बजट का है, और उसी से प्यार बढ़ता है, एक दूसरे की तालमेल से। अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं हमारे मन का ही होना चाहिए, तो फिर प्यार थोड़ी है, वो तो एक बात हो गई कि आप जिद पूरी करवा रहे हो अपनी। ऐसी हैप्पी रहिए, ऐसी खुश रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।